हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड यू आर वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। सो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। दोस्तों, मैं आपके सामने वही एमसीक्यू लाता हूं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं। उससे आपको यह पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है और आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है। दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जरूर ऐड हो जाइए, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लास लेने के बाद इसका पीडीएफ मैं शेयर करता हूं अपना व्हाट्सएप ग्रुप में। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में निम्नों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों, आप जब क्वेश्चंस पढ़िएगा उसमें आपको यह ध्यान देना जरूरी है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में लिखा रहा है कि सत्य है और आप हड़बड़ी में सत्य है पढ़ के आगे स्टेटमेंट को ढूंढने लगोगे। नहीं, आपको क्वेश्चंस आपको सही से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस को ही पढ़ के समझ जाओगे मतलब आप 80% आंसर के तरफ चले गए। और अगर आप क्वेश्चन ही हड़बड़ा के पढ़ के निकल जाओगे तो आंसर आप नहीं ढूंढ पाओगे और आपका समय बर्बाद होगा। ठीक है ना? तो इसमें हम लोग आइए देखते हैं कि कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट विकास के संदर्भ में नहीं आता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, ये विकास के संदर्भ में आते हैं। विकास उसका ने बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये विकास का सिद्धांत में नहीं है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। जी हाँ, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास के प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। जी हाँ, विकास के हर एक अवस्था में, बाल्य अवस्था में, किशोर अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, हर एक अवस्था में उसका अलग अलग विशेषताएं होती हैं। इसका मतलब इसका सही आंसर कौन सा होगा कि विकास उस्काने और बढ़ावा देने से नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा 2। इसीलिए क्वेश्चंस आपको एक बार नहीं, जरूरत पड़ता है 2 बार 3 बार पढ़िए। 2 बार पढ़िए, कम से कम मिनिमम 2 बार, एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए ही। क्योंकि अगर आप कुछ आप सोच रहे हैं कि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो ज्यादा समय बर्बाद होगा, जी हाँ नहीं, आपको क्वेश्चंस को पढ़ के समझना है। अगर आप एक बार क्वेश्चंस पढ़ के समझ जाओगे तो आप कम से कम 70 to 80% आप आंसर की तरफ आगे बढ़ गए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन क्या है? बच्चों की नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देना। दोस्तों, हम लोग चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो मेरा प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। मैं चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया हूं। इसका सही आंसर होगा 3 नंबर वाला, क्योंकि चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन का मतलब ही होता है कि बच्चा को केंद्रित करके जो शिक्षा दिया जाता है। पहले क्या होता था? टीचर सेंट्रिक एजुकेशन, मतलब शिक्षक केंद्रित शिक्षा। टीचर्स आएंगे, अपना पढ़ाएंगे, अपने हिसाब से होमवर्क देके निकल जाएंगे। उनको ये समझ में नहीं आता था कि कौन सा बच्चा समझा, कौन सा बच्चा नहीं समझा। लेकिन अभी चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन चल रहा है और इस चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में आपको बच्चे के अनुरूप ही आपको सिखाना है। अगर जरूरत पड़ता है तो बच्चे को कहानी सुना के पढ़ाइए, उसको खेल के माध्यम से पढ़ाइए, उसको गोदी कीजिए, कुछ भी कीजिए, बच्चा को समझाना आपका काम है। चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन यही बोलता है। तो इसका सही आंसर होगा 3। बच्चों की अभिव्यक्ति और उसके सक्रिय भागीदारी का महत्व है। बच्चा का सक्रिय मतलब एक्टिव, उसका सक्रिय भागीदारी, उसका एक्टिव मतलब एंगेजमेंट, उसका बच्चा का वो इंपॉर्टेंस है। इसका सही आंसर होगा 3। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। बच्चे कब सबसे ज्यादा सृजनशील होता है? जब शिक्षक के डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छे करने के दबाव के आकार, अपनी रुचि से और पुरस्कार के लिए। दोस्तों, बच्चा सबसे सर्वाधिक सृजनशील होता है कब? जब वो अपनी रुचि से कोई भी काम करता है। जब बच्चा अपना इच्छा के अनुसार अपना रुचि से करता है तो सर्वाधिक सृजनशील होता है। तो इसका सही आंसर होगा 3। दोस्तों, लाइक बिल्कुल कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करें, और अगर आपको वीडियो खराब लगा तो डिसलाइक भी कीजिए, तो मुझे पता चले ना कि भाई आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आप लाइक भी नहीं करते हैं, डिसलाइक भी नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं। आपका लाइक, डिसलाइक और आपका कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में
मुझे एनर्जी मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? नीचे दिए गए स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट है कि जो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष, बाल केंद्रित चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन का क्लासरूम को वो दर्शाता है, उसका एनवायरमेंट को दर्शाता है। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थी से उन्हें याद करने को कहा जाता है। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होते हैं जिसका संदर्भ शिक्षिका देते हैं। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूहों में जा रहे हैं। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा हम बता चुके हैं आपको कि बच्चा को केंद्रित करके जो शिक्षा दिया जाता है। एक कक्षा में जिसमें शिक्षार्थी स्टूडेंट्स लोग अपना ग्रुप में बैठा हुआ है और टीचर्स बारी बारी से वहां पे जाते हैं और बच्चा से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, सवाल पूछते हैं। उससे क्या होगा, बच्चा एक्टिव रहेगा। उसको हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा बोल रहे हैं, इसीलिए इसका सही आंसर होगा 3। आकलन मतलब हो गया आपका असेसमेंट। आकलन क्या है मैं ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा चुका हूं। प्लेलिस्ट में जाके इसका वीडियो देख लीजिए, इसका एक कंटेंट का वीडियो इसका हो चुका है। आकलन बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। बच्चों में प्रतियोगिता तक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। सीखने में सुधार का एक तरीका है। दोस्तों, आकलन मतलब असेसमेंट। आकलन कौन सा क्या है? ये चारों स्टेटमेंट से आपका सीखने में सुधार का एक, सिखाने में सुधार का एक तरीका है। असेसमेंट क्यों लिया जाता है? असेसमेंट लेने के बाद, असेसमेंट करने के बाद ये पता चलता है कि बच्चा का लेवल क्या है, बच्चा कितना सीखा। मतलब बच्चा कितना सीखा मतलब आप उसको कितना समझा पाए, कितना सिखा पाए। इसीलिए सही आंसर होगा इसका 4। सिखाने में सुधार का एक तरीका है। अगर आप असेसमेंट लेने के बाद आपको ये पता चलता है कि इसका वीक पॉइंट, इसका बच्चा नहीं सीख पाने का रूट कॉज क्या क्या है, बच्चा नहीं सीख पा रहा है, उसमें क्या क्या इशू आ रहा है, मतलब सिखाने में सुधार के एक तरीका है। आप उसको क्या क्या सिखाओगे वो चीज तो बता देता है आपका आकलन। नेक्स्ट, विकास की किस अवस्था में वृद्धि का सर्वाधिक विकास होता है? विकास की किस अवस्था में, विकास का कौन सा अवस्था है जिसमें वृद्धि का सर्वाधिक विकास होता है? मतलब वृद्धि का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? इसका क्या होगा? बाल्यावस्था, शैशव अवस्था, किशोर अवस्था और पौधावस्था। दोस्तों, वृद्धि होता है। वृद्धि मतलब क्या होता है? जिसमें फिजिकल चेंजिंग होता है, मेंटेलिटी और फिजिकली दोनों चेंजिंग होता है। मतलब बॉडी का ग्रोथ भी होगा, उसका लंबाई, चौड़ाई, मोटापाई में भी परिवर्तन होगा। तो वो सबसे ज्यादा होता है आपका किशोर अवस्था में, जो 12 से आपका 18 साल का अंदर में होता है। तो इसका सही आंसर होगा 3। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? बाल मनोविज्ञान क्या करता है? बाल मनोविज्ञान हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। हम लोग बाल मनोविज्ञान मतलब बच्चा, बाल, उसका मनोविज्ञान का क्षेत्र हम लोगों को जानना है, ठीक है ना। केवल शैशव अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भ अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्य अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन और गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन। हम लोग बाल मनोविज्ञान में क्या पढ़ते हैं कि एक बच्चा को जब तक उसका पौध अवस्था नहीं आ जाता है, मतलब गर्भ अवस्था से लेके उसका किशोर अवस्था का विशेषताओं का हम लोग अध्ययन करते हैं बाल मनोविज्ञान में। बाल मनोविज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं? गर्भ अवस्था से लेके किशोर अवस्था का विशेषताओं का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 4। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि का विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है, ये चारों में से कौन सा है? निरंतरता का सिद्धांत ये जरूर है। वृद्धि और विकास का है निरंतरता, क्योंकि वृद्धि और विकास जो है निरंतरता से ही बढ़ता है। निरंतरता मतलब कंटिन्यू रहता है। वर्गीकरण का सिद्धांत, इस टाइप का कोई सिद्धांत ही नहीं है। सामान्य सिद्धांत होता है और व्यक्तित्व का सिद्धांत, जिसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोला जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका 2 नंबर। वर्गीकरण का सिद्धांत बोल के कुछ होता नहीं है विकास और वृद्धि का सिद्धांत में। इसका सही आंसर होगा 2। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान।
मनोविज्ञान मनोविज्ञान जो होते हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान इनका क्या है? विषय केंद्रित शिक्षा में, शिक्षक केंद्रित शिक्षा में, क्रिया केंद्रित शिक्षा में या बाल केंद्रित शिक्षा में। तो मनोविज्ञान का सबसे ज्यादा योगदान किसमें है? आपका बाल केंद्रित शिक्षा में। तो इसका सही आंसर होगा 4th। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? हड़बड़ी से आप है पढ़ोगे तो गड़बड़ा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? नहीं है को हमको आइडेंटिफाई करना है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये सही है। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंत क्रिया का परिणाम है, ये भी सही है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ता है, ये बिल्कुल गलत है। सभी विकास एक क्रम में पालन होता है, ये सही है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से नहीं बढ़ता है, इसका सही आंसर होगा 3। हम लोग विकास और वृद्धि के चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, मेरा चैप्टर 1 को हम समझाए हैं आपको, वहां पे अच्छी तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसका सही आंसर होगा आपका 3। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से नहीं बढ़ते हैं। विकास एक समान गति से नहीं बढ़ता है, इसका बहुत सारा फैक्टर रहता है, तो इसका सही आंसर होगा 3। तो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।